हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही धांसू बोलूँगा मैं, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या है। कोई तीन ऐसी संख्या हैं, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब जैसे कि 1 × 2 × 3, ऐसी कोई लगातार संख्या है जिनका गुणनफल 210 आएगा। इनका गुणनफल कितना आएगा? 1 × 2, 2×3 = 6 आएगा। मैं और कोई संख्या लूँ, 2 × 3 × 4 लूँ लगातार, तो 4×3 = 12, 2×24 आएगा। इसी तरीके से कोई संख्या होंगी तीन लगातार जिनका गुणनफल 210 आएगा। तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए 210 के। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए। 2 से कटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 से सबसे पहले कटाएंगे, 105 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा लो, 3×3 = 9, 1 बचेगा 15, 3×5 = 15। 5 से कटा लो, 5×7 = 35। अब 7 से कटा लो, 7×1 = 7। तो इसके गुणनखंड हमारे कितने निकल के आए हैं? 2×3 × 5 × 7 निकल के आए हैं। 1 2 3, ये तो 4 गुणनखंड हो गए, जबकि गुणनखंड हमारे कितने होने चाहिए? 3। संख्या लगातार कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। क्लियर है? संख्या कितनी होनी चाहिए? लगातार 3। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि 2×3 कितना होता है? 2×3 = 6 होता है। तो 6×5 × 7। अब इनका गुना करेंगे तब भी आपका 210 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? 6×5 = 30, 30 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 210 आएगा। अब 6 5 7, इसको ऐसे लिख लो, चाहे 5 पहले लिख लो, एक ही बात है। 5 6 7, तो 5 6 7, 5 6 = 30, 30 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 210। तो ये तीन संख्या हमारी लगातार ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा? 210। तो पूछ रहा है दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो छोटी संख्या कौन सी हमारे पास? 5 और 6, दोनों का योग करेंगे। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन में। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा कठिन जरूर लगा होगा, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा। ठीक है, 4 संख्याएं आई थी, कोई बात नहीं, दो छोटी संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 हो गया। तो 5 6 7 लगातार हो गई, हमने सीधे सीधे फॉर्म में लिख लिया, और लिखने के बाद छोटी छोटी संख्या का योग पूछ रहा है तो योग कर दिया। क्लियर है प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए, अगर मैं ऑप्शन पर नजर डालूंगा तो एक छात्र ने 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं दूसरे से, तो यहां पर 40 है, यहां पर 31। तो एक ने 31 हासिल किए हैं, दूसरे ने 40, 9 अधिक है। एक ने 63, दूसरे ने 72, 9 अधिक है। एक ने 33, दूसरे ने 42, 9 अधिक है। एक ने 59, दूसरे ने 68, 9 अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। कह रहा है 9 अंक अधिक हासिल किए, तो उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंक के योग का, तो दोनों का अंक का योग कर लेंगे। 40 और 31 कितना होता है? ये होता है दोस्तों आपका 71। 71 होता है। यहां पर कह रहा है कि अंकों के योग का कितना थे? 56%। 56% परसेंट का मतलब बटे में 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितनी बार में जाएगा। ठीक है, अब मैं से देखिए 4 से कटाऊंगा, 4 से, 4×1 = 4, 4×4 = 16। 4 से कटाऊंगा, ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, ये 4 से कट गया 25 बार में। अब मैं आगे इसको और कटाऊंगा। ठीक है, इसको मैं आगे और कटाऊंगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो 14 का मल्टीप्लाई मैं पहले इसमें कर दूँ, तो 14 1 कम 14 का 4 कैरी का 1। ठीक है, 14 5 17, 14 6 14, 14 7 1। 14 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, 14 1 कम 14 हो गया, हासिल का 1। ठीक है, अब 14 का मल्टीप्लाई साथ में करूँगा तो 14 5 70 होता है, 14 6 84, 14 7 98। 98 और कैरी का हमारा 1 था, तो कितना हो जाएगा? ये 99। बटे में कितना है हमारा? 25 है। क्लियर है? अब मैं 25 से इसमें डिवाइड दूंगा, क्या चला जाएगा? 25 से इसमें डिवाइड दूंगा, क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया, पूरा पूरा नहीं जा रहा, क्योंकि अंक हमें प्राप्त करने हैं। दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। 72 और 63 दोनों के अंक का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। 7 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, 135। दोनों के अंक का योग कितना है? 56%। 56% का मतलब बटे में 100। कटाइए, वही कटेगा, ये 14 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, कटने के बाद में इनका जब गुना करेंगे तो वो 25 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा।
हटा दीजिए, नहीं कट रहा तो इसको ले लीजिए तीसरे ऑप्शन को। 42 और 33 को जोड़िए, 2 और 3 5, 4 और 2 4 और 3 7, 75 हो गया। कितना है 56%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब कटाइए दोस्तों, देखिए इसको जब हम कटाएंगे तो वही ये 14 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, और 25 त्रिक का ये 75 3 बार में कट गया, और 14 त्रिक का कितना होता है 42 होता है। 14 त्रिक का 42 होता है, तो 42 ही तो हमारा यहाँ पर दे रखा है भाई। एक ने 42 प्राप्त किए हैं जिसने 9% अंक प्राप्त किए, 9 अधिक, तो दूसरे कितने किए 33, तो 42 हमारा निकल के आया, तो इसने 42 ही तो प्राप्त किए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। जबकि इसको सॉल्व करने से नहीं निकल के आया इनका मान, इसको सॉल्व करने से भी नहीं, इसको सॉल्व करने से निकल के आया, तो ये क्या हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है। इस तरीके का कभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन से उसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी 9, 90, 10 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए 3 नल हैं आपके पास, ए, बी और सी। ए भरता है 90 में, बी भरता है 10 में, सी भरता है 18 घंटे में। लेकिन टंकी कितने लीटर की ये आपको नहीं पता, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा टंकी कितने लीटर की है। तो 90, 10, 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 90। 90 से 90 को काटेंगे 1 बार में, 10 से 90 को काटेंगे 9 बार में, 18 से 90 को काटेंगे 5 बार में। मतलब ए आपका 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, बी आपका 1 घंटे में 9 लीटर भरता है, सी आपका 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। अब कह रहा है कि सभी नलों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। भाई सभी को एक साथ खोल देंगे तो ये 1 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 5 भरेंगे एक साथ, तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरेंगे 9 और 1 10, 10 5 15 भर देंगे। 1 घंटे में 15 भरेंगे, और टंकी हमारी 90 लीटर की, जब 1 घंटे में 15 भरेंगे तो 90 कितने भर देंगे 15 छिक्के 90, 6 घंटे में भर देंगे, 6 घंटे में भर देंगे, और 6 घंटे दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न है। अंश और हर में क्या जोड़ना है हमें, 3/5 हमें प्राप्त होता है 2 जोड़ने पर। अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 2 जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम पहला ही ऑप्शन लेंगे, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों में 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त होता है 3/5 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3/4 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। यहाँ भी जोड़ के देखो 2, यहाँ भी जोड़ के देखो 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, हमें कितना प्राप्त होता है 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें 3/5 प्राप्त हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। आगे जोड़ के देख लीजिए, इसमें भी 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 2 और 2 4, ये 5/4 प्राप्त हो रहा है, जबकि 3/5 प्राप्त होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 जोड़िए और यहाँ भी 2 जोड़िए, 2 और 2 4, 7 और 2 9 हो जाएगा, जबकि 3/5 प्राप्त होना चाहिए, 7/9 प्राप्त हो रहा है, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन से हमें को हमारा आंसर मिला है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 20 संख्याओं का औसत 35 आता है, बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या है। देखिए, गलती से औसत निकालते समय गलती से एक संख्या को 85 गलती से 45 पढ़ा गया, 45 को गलती से कितना पढ़ा गया, 85 को गलती से 45 पढ़ा गया। तो अंतर कर दीजिए, 85 में से 45 को घटा दीजिए, कितना आएगा 40, और संख्याएं कितनी हमारी 20 हैं, तो 20 से कर दो इसमें डिवाइड, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। क्लियर। हमारा 20 संख्याओं का औसत कितना आता है 35 आता है। ठीक है, इतना क्लियर है, हमारा 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, 85 को 45 पढ़ा गया था, तो 85 में से 45 घटा देंगे तो 40, 20 से डिवाइड कर देंगे 2, औसत हमारा 35 था। ये जो 2 निकल के आया है, इस 35 में इस 2 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर 37। सही औसत क्या होगा, सही औसत हमारा 37 होगा, ये हमारे प्रश्न का सही आंसर है 37, डी ऑप्शन बिल्कुल सही।
क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? देखिए, ये कोई हमारा पहिया है, पहिया, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है पहिए के बीच सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है हमारी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। अगर पूरी दूरी को जोड़ देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, और आधी दूरी होती है बीच सेंटर से यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या मतलब आर का मान आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? पहिए की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहिए की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान हमारा 21 है, 21 लिखेंगे। 22 दूने का ये हो जाएगा दोस्तों आपका 44। ठीक है, ये कटेगा 7 तरीक का 21, और 44 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 132। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर हमको पहिए की परिधि पता चल गई कितनी है, 132। अब हमसे कह रहा है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? जो हमारा पहिया है 132 का, उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए? ठीक है, 792 मीटर की दूरी तय करनी है, 132 का हमारा पहिया है, गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा 132 से 792 पूरा 6 बार में कटेगा, और 6 का मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे, तो इसका मतलब 600 चक्कर लगाने होंगे पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए। कितने चक्कर? 600 चक्कर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है दोस्तों? भाई हमारा जो पहिया है वो एक चक्कर में 132 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर में 132, तो 6 चक्कर में कितनी करेगा? 792 करेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 600 चक्कर पूरे करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।